हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस। ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर और कुछ कोचिंग के नोट्स को देखते हुए बनाया है। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्पेसीज आर एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक के लिए क्या क्राइटेरिया होती है? सबसे पहले 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर, और तीसरा फुल्ली कॉन्जुगेटेड। तो ये यहाँ देखते हैं, यहाँ सबसे पहले बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी कनेक्टेड है तो वो पूरा कंपाउंड ही एरोमेटिक होगा, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है। इस वाले में देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला एरोमेटिक नहीं होगा। बेसिकली यहाँ देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। इसमें देखिए 1 2, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्लस है। प्लस है मीन्स ये sp2 है, और यहाँ पे sp3 कोई कार्बन नहीं होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। और यहाँ पे ये sp2 है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है मीन्स n के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर ये रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा यहाँ का, क्योंकि ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, देयरफॉर ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा इसका लोन पेयर, तो ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेसिकली ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, बट ये होता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये टफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ये नॉन एरोमेटिक होता है। टफ फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, देयरफॉर ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी हमें प्लेनर रूल को सेटिस्फाई करना पड़ता है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, सिंपली ये एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एरोमेटिक होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी एरोमेटिक होगा, और यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो एरोमेटिक होगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी स्पेसीज आर एरोमेटिक इन नेचर? 1 2 3 4 5, तो आवर आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मोर स्टेबल देन दिस वन। तो यहाँ पे बेसिकली सारी एल्कीन की बात हो रही है, एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखने के लिए हम जनरली क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मीन्स अल्फा हाइड्रोजन सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसका, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के पास जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन चेक करते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएगा? 3 3 6, 2 8 2 10, इसका टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली इसका देख लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 3 2 5 1 6, इसका 6 हो जाएगा टोटल। इसका भी वैसे ही देख लेंगे, इसके लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3, इसका देख लेंगे, इसका यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3 2 5 1 6, टोटल 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा 2। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से ग्रेटर कौन कौन है? एक ये, एक ये, एक ये, तो टोटल ये तीनों इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई चेक करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ CH3 ग्रुप देख लेंगे, CH3 ग्रुप जो है यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे NH3+ देख लेंगे, देखिए N के ऊपर प्लस है तो ये ऑलरेडी खाली है, तो ये खींचेगा, खींचेगा मीन्स ये माइनस आई शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप देख लीजिए, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये माइनस आई शो करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है बट इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये डोनेट करने का कैपेसिटी ज़्यादा रखेगा, ये डोनेट करेगा, देयरफॉर दिस विल शो प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ देख लीजिए, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है
बट इसके साथ CH3 अटैच है 2, तो ये दोनों CH3 इसको डोनेट करेगा, तो ये +I बन जाएगा। अब यहाँ पे CHO ग्रुप देख लीजिए, यहाँ CHO में देख लीजिए C डबल बॉन्ड OH, ये खींचेगा देयरफॉर इट विल शो -I इफेक्ट। Cl तो -I शो ही करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल हाउ मेनी ग्रुप्स विल शो -I इफेक्ट? 1 2 3 4, therefore all answer will 4। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग हीट ऑफ कंबसन। तो हीट ऑफ कंबसन का क्या प्रिंसिपल है? हीट ऑफ कंबसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। एंड इफ द नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम, if number of carbons same, then heat of combustion is inversely proportional to stability of the compound। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे number of carbons increase कर रहा है, therefore heat of combustion will be in this order। दूसरे वाले में देख लीजिए, इन तीनों की नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट इसकी नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर है। इसकी नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी 9 कार्बन है, इसकी 8 कार्बन है, इसकी भी 8 कार्बन है, इसकी भी 8 कार्बन है। देयरफॉर सबसे ज़्यादा तो बी का होगा, बी का सबसे ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब इन तीनों का नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया है, मीन्स दूसरा वाला चेक करेंगे, हीट ऑफ कंबसन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो यहाँ भी सेम वही करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक। तो इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसकी टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसकी होगी 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका चेक कर लेंगे, इसका 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 3 7 अल्फा H। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे स्टेबिलिटी किसका कम है, जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में सबसे कम स्टेबल है ये 3 अल्फा हाइड्रोजन वाली C, उसके बाद ये D, और सबसे ज़्यादा स्टेबल है A। तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे कम हीट ऑफ कंबसन A की होगी। तो दिस इज आवर ऑर्डर। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एसिडिटी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है, तो इस क्वेश्चन को थोड़े गौर से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम यहाँ कोई सा भी अल्कोहल है, अगर हम उसको पानी में डाल देंगे तो ये एक आयन क्रिएट करेगा। आयन क्रिएट करेगा मीन्स पानी में डालने के बाद H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा तो यहाँ O- हो जाएगा, O- हो जाएगा मीन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो हमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें मिल जाएगी, तो इसको वो स्टेबल करेगा, इस माइनस चार्ज को वो खुद खींचेगा और ये कंपाउंड को वो स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये डोनेटिंग है और ये भी डोनेटिंग है, और इस वाले में कुछ नहीं लगा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए, क्योंकि यहाँ पे O- बनेगा तो NO2 खींचेगा, NO2 खींचेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए। अब यहाँ पे बी वाला होगा, इससे कम पावर है इसका, तो बी वाला होगा। उसके बाद ई वाला होगा, ई वाला, क्योंकि ये O- बन के बस रह जाएगा और इन दोनों में डोनेट किया जाएगा, तो इसको और इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, देयरफॉर ये दोनों इससे कम स्टेबल होगा। अब ई के बाद होगा डी, क्योंकि ये बस +I इफेक्ट लगाता है, ये +M लगेगा, +M लगेगा तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये होगा इसका ऑर्डर। ये वाला -M ग्रुप है और ये वाला -I लगाता है और ये वाला +I, ये वाला बहुत तगड़ा खींचू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर बेसिसिटी। बेसिसिटी में क्या होता है? बेसिसिटी उसका ज़्यादा होगा जिसको लोन पेयर देने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, देयरफॉर ये वाला इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है मीन्स ये मोर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है मतलब ये वाला देने का टेंडेंसी इसका ज़्यादा है, देयरफॉर ये इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। क्योंकि ये इसलिए कम होगा क्योंकि यहाँ देखिए ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये वाला डीलोकलाइज्ड है। Therefore this will be more basic, pyridine is more basic।
अब मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन इज guanidine एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस. तो इसलिए इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो सबसे ज़्यादा यही होगा. सबसे ज़्यादा कोई सा भी आप ले लीजिए बेस, बट सबसे ज़्यादा guanidine ही होता है मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक बेस. फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो यहाँ हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है 4 कंपाउंड्स का ABCD का. तो पहला देखिए यहाँ सब कार्बोकेटायंस है. कार्बोकेटायंस है मीन्स इन सब के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है. और यहाँ NO2 ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो सारे जगह पे NO2 है. तो यहाँ पे फिर अब चेक करेंगे कि पैरा पोजीशन पे है कि मेटा पोजीशन पे है. पोजीशन वाइज हम चेक करेंगे. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है. ऑर्थो पोजीशन पे मीन्स NO2 क्या लगाएगा? NO2 लगाएगा -I -M, -I और -M लगाएगा. और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे बस -I लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है मेटा पोजीशन पे. तो यहाँ बस -I लगेगा. जैसे यहाँ पे यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं. अब यहाँ पे पैरा पोजीशन पे -I लगेगा और -M लगेगा. तो -I -M मतलब ये खींच रहा है, यहाँ भी खींच रहा है और यहाँ भी खींच रहा है. लेकिन हमको इसको इलेक्ट्रॉन देना है. इलेक्ट्रॉन देना है मीन्स ये तीनों इससे कम स्टेबल होगा. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा C. अब इन तीनों में चेक करते हैं. इन तीनों में B ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -I लग रहा है और इन दोनों जगह पे -M लग रहा है. तो C के बाद B होगा. अब इन दोनों में चेक करते हैं. इन दोनों में -M तो कॉमन है, बट -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. तो यहाँ पे प्लस के पास में है -I, तो यहाँ से ज़्यादा खींचेगा और यहाँ दूर में है तो यहाँ से कम खींचेगा. देयरफॉर इसके बाद B के बाद D हो जाएगा और फिर D के बाद A सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि A में पास में है NO2, तो ये सबसे ज़्यादा -I लगाएगा और -M तो दोनों में ही कॉमन है. तो ऑर्डर हो जाएगा CBDA. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कार्बोकेटाइन का ही स्टेबिलिटी बताना है. कार्बोकेटाइन हर जगह है और यहाँ पे अल्केन ग्रुप है. अल्केन ग्रुप है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से और इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कोई मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है. तो इसके पास देख लीजिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ पे sp2 कार्बन है और यहाँ पे sp3 कार्बन है. तो sp2 के बगल में जो sp3 कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन चेक करना होता है अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए. तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है. अब ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन. अब +I -I चेक करेंगे. तो CH3 ये सब तो प्लस होता है, जितना भी अल्केन ग्रुप है ये सब +I होता है. तो यहाँ पे ये +I लगा रहा है, यहाँ भी +I लगा रहा है, यहाँ भी +I, यहाँ भी +I, यहाँ भी +I. अब तगड़ा +I कौन लगा रहा है वो देखना है. तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे किसका ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा है A और B का. अब A और B में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो चेक कर लेंगे हम डिस्टेंस के हिसाब से. इसका डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा देगा और प्लस को ज़्यादा चाहिए तो B सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. देन A, और A के बाद हो जाएगा D, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है. अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि इन दोनों में ही 0 अल्फा हाइड्रोजन है. तो अब यहाँ फिर +I के अकॉर्डिंग चेक करेंगे. +I का डिस्टेंस यहाँ से कम है तो E इसके बाद होगा और सबसे कम होगा C, क्योंकि यहाँ +I का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल ऑर्डर. ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा.